मित्रों नमस्कार। हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग वोल्केनो के बारे में बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, उसके बाद शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण दें आप। हाँ, जिसे पहले वाला पिछले वीडियो हम लोग कुछ उदाहरण पे चल चुके थे, जहाँ की क्या कहते हैं इथोपिया के आसपास में जो गए थे, उसका आले के बारे में गए थे। उसके बाद अगर हम अंटार्कटिका के बारे में जाते हैं वहाँ पे पड़ता है इरेबस पड़ता है, माउंट इरेबस पड़ता है आपको अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका का है। उसके बाद ग्वाटेमाला का जो है वो फ्यूगो है, ग्वाटेमाला में वो है। उसके बाद स्पेन में जो पड़ता है टेडे पड़ता है। स्पेन में किस द्वीप पर है? टेडे द्वीप आपको केनारी द्वीप पे पड़ता है। अच्छा। हाँ, केनारी द्वीप पे पड़ता है। उसके बाद हम जब आप अपने देश की तरफ लौटते हैं, भारत की ओर आते हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं बेरन द्वीप जो है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो अवस्थित है। अच्छा, कुछ और भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसे सबसे विशाल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे विशाल शायद वो मौना लोआ हो गया। हवाई द्वीप समूह में है, मौना लोआ है। अच्छा, अब आइए एक माउंट किया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो भी हवाई द्वीप में ही है। हाँ, अब कुछ बात करते हैं हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। उसके बारे में जापान में है फ्यूजियामा है, जो होन्शु द्वीप में है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं मायोन है, जिसको क्या कहते हैं कभी काल किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा सक्रिय में, जैसे लूसेंट वगैरह में, उसमें क्या कहते हैं आपको मिलेगा सुषुप्त में मिलता है। तो इस जगह उस पर डिफाइन किया गया है। उसके बाद जब भारत में आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे नारकोंडम जो है ये भारत का है, ये आपको क्या कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी है। अच्छा। और भी कुछ है? और म्यांमार में आपको नहीं, वो तो शांत ज्वालामुखी है ना। अच्छा, माउंट किया हमने अभी चर्चा की थी, वो हवाई द्वीप समूह में ही है। माउंट किया भी डोरमेंट ज्वालामुखी के गवर्नमेंट में आता है। एक थ्री सिस्टर करके आता है, थ्री सिस्टर ओरेगॉन जो यूएसए में होता है ना। अच्छा, एक मशहूर ज्वालामुखी का नाम आपने नहीं कहा, इटली में ही है, भूमध्य सागर के आसपास, माउंट विसुवियस। अच्छा, माउंट विसुवियस। हाँ, माउंट विसुवियस। और सुंडा जल क्या है? क्राकाटोवा है, क्राकाटोवा। तो ये सारे जो ज्वालामुखी हैं वे क्या हैं? डोरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो प्रकार है शांत ज्वालामुखी, जिसको एक्सटिंक्ट कहते हैं, उसके बारे में हमारे पप्पू जी कुछ कहेंगे। जैसे कि ईरान में आपको हैं जो कि कोह सुल्तान करके हैं, एवं देवमंद है, ये आपको पड़ता है, ईरान में पड़ता है। फिर उसके बाद जब म्यांमार में आते हैं तो वहाँ पर पोपा है, पोपा ज्वालामुखी है। और उसके बाद जैसे कि अफ्रीका में जाते हैं, किलिमंजारो है, जो कि सबसे एग्जाम्पल का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम समय लगातार ये क्वेश्चन आता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? तंजानिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। अब हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। अब बोलिए कि सर्वाधिक ऊंचा है ना सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? वो ओजस है, ओजस टंड करके है सक्रिय। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तब आ जाएगा, कोटोपेक्सी आ जाएगा। माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। अच्छा, और उसके बाद जो सक्रिय ज्वालामुखी आता है सर्वाधिक ऊंचाई पर जो सक्रिय है, वो आपको क्या कहते हैं ओजस आ जाता है। ओजस डेल सलाडो, पर्वत श्रृंखला पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। ओजस डेल सलाडो हो गया।
अब बातें हैं कि शांत में, शांत सबसे ऊंचाई में, शांत में, शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा है ये जो कि सबसे शांत में है। एंडीज पर्वत इसकी ऊंचाई आपको 6,960 है और मीटर है। जो कोटोपैक्सी है इसकी ऊंचाई, कोटोपैक्सी आपको क्या कहते हैं 19,613 मीटर के आसपास में है। फीट है, हाँ फीट है, सॉरी फीट है। अब आते हैं कि समुद्र के नीचे भी एक ज्वालामुखी है जो कि शांत ही है प्रशांत महासागर में, उसका नाम आप बता दें। तामू मासिक। अच्छा, तामू मासिक। हाँ, ये तो हमारी पृथ्वी की बात हो गई। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि ज्वालामुखी जो है सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही, हमारे ही ग्रह पर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। और भी कई ग्रह हैं, सौरमंडल में भी पाया जाता है, सौरमंडल में मंगल ग्रह पर भी है। हाँ, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना ऊंचा, लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है? ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना। तो आज हमने ज्वालामुखी के बारे में पप्पू जी के साथ चर्चा की। आशा है कि आप सबों को अच्छा लगा होगा, है ना। भौगोलिक ज्ञान से काफ़ी समृद्ध यह टॉपिक रहा, है ना। चलिए, और इसमें को लाइन और छूट रहा है मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं। हाँ, ये भी एक रोचक क्वेश्चन है। वहाँ कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए, इसी चर्चा के साथ हम लोग समापन करते हैं। धन्यवाद।